राम राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों का सच्चा भाव और सच्ची भक्ति देखा करते थे, और कोई भी अगर सच्चे भाव सच्चे मन से अगर महाराज जी के लिए कुछ भी लाता था तो महाराज जी जो है हमेशा ग्रहण किया करते थे। और वहीं उसके विपरीत अगर कोई ऐसा भक्त आता था जो महाराज जी को दिखावा करने के लिए या फिर झूठे मन से जो है महाराज जी को पैसा या फिर कुछ भी देने की चेष्टा करता था, तो महाराज जी उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया करते थे। तो आज का अंक, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी जो है लखनऊ अपने एक भक्त के यहाँ पर गए हुए थे। लखनऊ में जो है महाराज जी श्री प्रेमलाल जो उनके प्रिय भक्त थे, और प्रेमलाल जी जो है टीटागढ़ पेपर मिल के जो है मैनेजर थे। दोस्तों, महाराज जी के कई सारे भक्त जो है सूचना मिलने पर प्रेमलाल जी के घर पे महाराज जी के दर्शन के लिए आ गए थे। प्रेमलाल जी के घर पे एक नौकर था जो वहाँ पर बर्तन साफ करने का काम किया करता था। वो भी महाराज जी के किस्से और उनकी चर्चाएं सुना करता था और महाराज जी के दर्शनों की इच्छा रखता था। उसकी भी इच्छा थी कि महाराज जी के एक बार दर्शन अवश्य करे, तो इसीलिए जो है वो भी उस दिन महाराज जी के दर्शन करना चाह रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाया और सारा काम करने के बाद में जो है महाराज जी जिस कमरे में विराजमान थे उस कमरे की देहरी पर आकर चुपचाप बैठ गया और श्रद्धा से सर झुकाकर जो है वहीं पर एक कोने पर देहरी पर बैठ गया। वहीं पर बैठा बैठा जो है महाराज जी के दर्शन कर रहा था और महाराज जी से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन इतनी चेष्टा नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उन सब भक्तों के बीच में, उन सब अमीर भक्तों के बीच में जो है जाकर महाराज जी से कुछ पूछे या फिर महाराज जी के दर्शन करे। जब महाराज जी ने उस भक्त को देखा, जब उस नौकर को देखा, तो महाराज जी अचानक से उससे बोल पड़े कि तू जब अपने गुरु के पास में जाता है तो उन्हें 1 रुपया देता है। तो इस पर जो है उस नौकर ने अपना सर जो है स्वीकृति में हिलाया और हामी भरी। उस पर बाबा फिर बोले कि अपनी कमर में जो तू 1 रुपया बांध कर लाया है वो मुझे दे दे, देता क्यों नहीं है। इस पर वो जो गरीब नौकर था वो थोड़ा सा झिझकने लगा कि वो कैसे महाराज जी को वहाँ पर सबके सामने 1 रुपया निकाल कर दे। इतने में महाराज जी फिर बोल पड़े कि ला फिर दे, देता क्यों नहीं है। इतना सुनने पर जो प्रेमलाल जी का नौकर था उसने अपनी कमर की ख्वास के अंदर रखे हुए जो 1 रुपया था उसको निकाला और बड़े प्यार से जो है महाराज जी के चरणों में अर्पित कर लिया। महाराज जी ने जो है वो 1 रुपया लिया और उसे अपने पास में रख लिया। हालांकि जो है महाराज जी कभी भी अपने किसी भक्त से पैसा वगैरह नहीं लिया करते थे, और कई सारे भक्त महाराज जी के पास में आते थे, देसी विदेशी और कई सारे अंग्रेज महाराज जी के पास में आते थे जो महाराज जी को जो है दक्षिणा स्वरूप कई सारे पैसे दिया करते थे और कई सारे पैसे देने की चाहते थे। लेकिन महाराज जी जो है हमेशा कभी भी पैसे स्वीकार नहीं करते थे और वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि अगर तुम कुछ लाना है, कुछ देना है तो फल फ्रूट वगैरह या फिर कुछ उपहार दे दो। और उस फल फ्रूट या जो भी प्रसाद आता था उनको भी महाराज जी जो है अपने भक्तों में बंटवा दिया करते थे। लेकिन उस दिन महाराज जी जो है उस गरीब नौकर का 1 रुपया लेकर अपने पास में रख लेते हैं और वहाँ पर जो भक्त बैठे थे उन सब भक्तों से कहने लगे कि इस गरीब का 1 रुपया तुम सब लोगों के 20,000 रुपये से भी ज़्यादा मूल्य रखता है, और ये मेरे लिए जो है तुम सब लोगों के जो हज़ारों रुपये हैं उससे भी ज़्यादा कीमती है। और ऐसा कहकर जो है महाराज जी ने बड़े प्यार से वो 1 रुपया अपने पास में रख लिया। उस दिन जब प्रेमलाल के नौकर ने ये सब देखा तो वो जो है महाराज जी की इस कृपा और इस भाव से जो है भाव विभोर हो गया और ना चाहते हुए भी जो है उसकी आंखों से आंसू आने लग गए और महाराज जी की इस कृपा के ऊपर जो है महाराज जी के चरणों में लौट गया और रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी हमेशा सच्चे भाव और सच्ची भक्ति को देखा करते थे। सच्चे भाव और सच्ची भक्ति से अगर महाराज जी को कुछ भी कोई अर्पित करता था तो महाराज जी उसे हमेशा ग्रहण किया करते थे। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति दिखावा करने के लिए या फिर अपनी बड़ाई करने के लिए महाराज जी को कुछ देना चाहता था तो महाराज जी उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया करते थे। जैसा कि हमने पहले एक बार बताया था कि एक घमंडी सेठ महाराज जी के पास में आकर महाराज जी को न्योता देता है और उनसे कहता है कि मैं खीर पूड़ी बनवाऊँगा, आप मेरे घर आके खाइएगा। और महाराज जी ने उनसे कहा था कि नहीं, आप खिचड़ी बनवा देना। तब उस दम्भी सेठ ने, उस घमंडी सेठ ने महाराज जी को जवाब दिया था कि खिचड़ी तो तुम्हें हर कोई खिला देता है, मैं खीर पूड़ी बनाऊँगा और ऐसी खीर पूड़ी हलवा बनाऊँगा कि जो आपने कभी भी नहीं खाई हो। इस पर जो है महाराज जी वहाँ पर नहीं गए थे।
वो किस्सा जो है हमने एक एपिसोड में दिया हुआ है, जिसका लिंक जो है आपको आई बटन पे ज़रूर मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।